हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम बचपन में थे, हमने एक स्टोरी सुनी थी, लकड़ियों वाली स्टोरी। एक लकड़ी को कोई काटे तोड़े तो वो जल्दी टूटेगी, दो को, तीन को, चार को, पांच को या फिर पूरे बंडल को जब तोड़ने लगे वैसे वैसे करके उसको तोड़ना टफ हो जाएगा। मतलब अगर जुड़ के रहेंगे तो क्या होगा, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही लेकिन शक्ति किसकी बढ़ रही है? हमारी बुरी आदतों की बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, हमने एक टाइम टेबल बनाया। स्टार्टिंग में मैंने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। मेरा 90% टाइम टेबल, 100% टाइम टेबल जो है प्रॉपर फॉलो हो रहा है। एक दिन, सर्दियों का समय है, एक दिन क्या हुआ कि मुझसे उठा नहीं गया। मैंने 6 बजे उठना था, टाइम टेबल में तो लिखा है 6 बजे, लेकिन मैं 8 बजे उठ गई। 8 बजे उठ के भी मेरा वो जो 90% फॉलो हो रहा था, मान लो 70% फॉलो हो गया। तो मुझे अगले दिन लगा कि ठीक है, 70% भी हो रहा है ना, उतना भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बैकलॉग भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैं 8 बजे उठी, उससे नेक्स्ट डे मैं 8:30 बजे उठ गई, फिर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और मैंने अपना सारा टाइम टेबल डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे ही मतलब ये आदत को जोड़ जोड़ के, एक को जोड़ के, दूसरी को जोड़ के, तीसरी को जोड़ के, मैंने उस बंडल को इतना मजबूत बना दिया कि अब वो बुरी आदतें मुझसे टूट नहीं रही, मुझसे छूट नहीं रही। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और एंड में रिजल्ट 0। मैं तैयारी कर रही हूं कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहां पर यह तक नहीं पता होता कि क्या आ जाएगा। स्कूल तक तो ये पता है कि क्या आना है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कंपटीशन जहां पर नहीं पता क्या आ जाएगा, और मेरी बुरी आदतों की वजह से एंड में मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो अब तुम एक हिसाब लगा लो कि या फिर तो तुमको वो रिजल्ट चाहिए, या फिर सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो देख के तुमको अपना एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी हो यार। चाहे वो क्लैट का एग्जाम हम दे रहे हैं, जेएमआई, एएमयू, एमसेट, एसलेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वी वांट टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, चाहे तो वो मार्च में है, चाहे वो मई में है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। 7 टेक्निक्स बताऊंगी जिससे तुम्हारा ये 1 महीने में अगर तुमने फॉलो कर दिया तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूं, लेकिन शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा बच्चा, तुम्हारा एग्जाम पक्का क्रैक होगा। तुम चलने के लिए तैयार तो हो, मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। एक बार चलो तो सही। हम चल नहीं रहे, हम तो सो गए हैं, हम उठे तक नहीं है। ठीक है, तुमको पहले उठना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप को हिलाना पड़ेगा, झकझोर करना पड़ेगा, उसके बाद चलना पड़ेगा, तब तुम्हारे सामने मंजिल बनेगी। ऐसे नहीं आएगी मंजिल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा? सबसे पहले तो अपना माइंड चेंज करना है। अब माइंड चेंज क्या मतलब मैम कि ये जो माइंड है अपना हटा के साइड में रख दे और नया माइंड कुछ ले आए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। हम 11th में हैं, हम 12th में हैं, मान लो अभी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं चल रहे हैं स्कूल में, और 11th में मान लो अच्छे मार्क्स नहीं आए, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और हमने निश्चय कर लिया कि भाई क्यों, तो क्या हो गया, हम जो है क्रैक करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम क्लैट क्रैक करेंगे, हम एमएसएट क्रैक करेंगे, हम करेंगे एग्जाम्स क्रैक। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो तुम पे हंस रहे हैं कि 11th में तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ग्रेड्स तो इसके अच्छे नहीं आ रहे, ये कंपटीशन करेगा क्रैक क्या सोच के बैठा हुआ है? तो ये सब कुछ सुनने के बाद हम हो जा रहे हैं नेगेटिव कि क्या पता ये शायद सही कह रहे हैं ना, मतलब मुझसे वो तक नहीं हो पा रहा है जो मुझे पता है कि यही एग्जाम में आएगा, जो बुक्स में लिखा है वही आने वाला है, तो मैं कंपटीशन कैसे क्रैक करूंगा? मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ। अरे बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतनी मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी, 5 साल है, बढ़िया मौज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये माइंड चेंज करना पड़ेगा, इस माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, ये थॉट्स को हटाना पड़ेगा। अगर सोचा था, एक सपना लिया था, अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो रखिए कि जो सोचा है हम करेंगे क्रैक। तो अपना सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट, आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अपने माइंड को जो है वो क्लियर कीजिए। ये नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स जो भी तुम्हें बोल रहा है, हटाओ उन सबको, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। सेकेंड चीज बचा तुम्हें करनी है, अपना क्यों ढूंढना है, अपना वाई ढूंढना है। तुमने सोचा मुझे क्लैट क्रैक करना है, तुमने सोचा मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तुमने सोचा मुझे अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो है लॉ करनी है, 5 साल मुझे बढ़िया तरीके से करनी है, पर क्यों? क्या तुम्हें इसका इस सवाल का जवाब पता है क्यों करनी है? किसी का रीजन हो सकता है मेरे फादर जज हैं तो मुझे लॉ करनी है और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ करनी है। किसी का रीजन हो सकता है मेरे फादर एडवोकेट है, किसी का हो सकता है मदर एडवोकेट या फादर या फिर जज है। मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ किसी ने गलत किया तो मुझे न्याय के मामले में बहुत स्ट्रांग बनना है, इसलिए मैं लॉ करना चाह रही हूँ या चाह रही हूँ ताकि अच्छा हो। मुझे अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, मुझे इंटरनेशनल फर्म्स में जाना है, इसलिए करें। कुछ भी रीजन हो सकता है बेटा। एंड ऐसा मत सोचना कि कोई भी रीजन आपका बेफालतू का रीजन है, नहीं भाई, तुम्हारा जो रीजन है वो तुम्हारा है। मां चाहे वो पैसे से रिलेशन हो, तब भी
वो तुम्हारा रीज़न है, लेकिन वो रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए। किसी ने तुम्हें बोल दिया कि चलो लॉ करते हैं, वहाँ से ऐसा एग्ज़ाम होता है और उसको क्रैक करने से हम लॉ अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, और तुम भी उस पे चल पड़े। भेड़ बकरी हमें नहीं बनना है। जब तक हमारी यही मंशा रहेगी ना कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मैं किसी और के लिए ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ ये मत करो, तब तुमसे क्रैक नहीं हो पाएगा बच्चा। अपने आप में विश्वास रखो कि मैं ये चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, पर क्यों? क्यों का जवाब जिस दिन तुमने ढूंढ लिया ना, तो मुझे तो ये सब बातें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही ये चीज़ को क्रैक कर लोगे जब तुमको पता होगा कि मेरा सवाल जो जवाब है वो क्या है। तो वाई का जवाब जो है सबसे पहले उसको ढूंढ लो। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इतनी गंदी चीज़ है ना, जो मैंने तुम्हें बोला ना, ये बुरी आदत बनती जा रही है, बनती जा रही है। अरे भाई, हम बैठे, हमने यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा कि भैया टॉर्च का कंसेप्ट समझना है, लेकिन टॉर्च के साथ साथ हमारी जो साइड में जो है हमें पता नहीं क्या क्या दिखने को मिल गया, और हमने वो यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया। वो देख रही है, 15-20 मिनट हो गए, लेकिन एक शॉर्ट दिख गया बहुत मस्त सा, वो शॉर्ट देखना स्टार्ट कर दिया, 2-3 घंटे चले गए उसमें। भाई क्या चल रहा है ये? इंस्टा खोल दी, उसके बाद इंस्टा खोल दी, किसी का याद आ गया कि अच्छा यार वो मेरा फ्रेंड है, वो क्या कर रहा होगा, उसका फेसबुक वगैरह देखने लग गए। यार वो लड़की थी मेरी क्लास में, बड़ी प्यारी सी होती थी, क्या कर रही है पता नहीं, क्या कर रही है यार, वो लड़का होता था पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसकी उस टाइम गर्लफ्रेंड वगैरह बनी थी, चलो देख लेते हैं उसको। इन्हीं सब चीज़ों में 3-4 घंटे निकल गए और पता ही नहीं लगा कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो ये कैसे होगा रिजॉल्व? ठीक है, ये मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए तुम्हारे लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है, अभी भी बोल रही हूँ कि तुमको पहले तो ये भी पता होना चाहिए बेटा कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम जब ये सोचो कि जैसे ही दिमाग में आएगा बच्चा कि मुझे, चलो मैं उस लड़के को देख लेती हूँ कि वो क्या कर रहा है आजकल, क्या वो सच में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब वो तुमने जब जान लिया तो क्या मिल गया तुमको? क्या वो तुमको कुछ देख रहा है? कुछ भी दे रहा है क्या वो तुम्हें? ठीक है, वो लड़की कुछ भी दे रही है क्या तुम्हें? या फिर तुमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कोई चीज देख ली, या फिर तुमने बेफालतू के शॉर्ट्स देख लिए? क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है तो देखो। अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वो लड़का क्या कर रहा है, मेरे जिंदगी में वो पक्का कुछ ना कुछ काम आएगा, कुछ ना कुछ मुझे उससे हासिल होगा, तो भाई देखो, क्या पता तुम्हें कुछ हासिल होना हो। लेकिन ये सब 4 घंटे बर्बाद करके, क्या ये 4 घंटे में मैं अपना प्रॉपर टॉपिक कवर नहीं कर सकता था क्या? तो प्लीज ये डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। यही सोचो, जिस भी टाइम डिस्ट्रैक्शन हो रही हो, जिस टाइम भी ये रियलाइज हो ना, तुम देख रहे हो, गिल्ट मत आने दो। ये गिल्ट आता है तो उसी टाइम सोच लो कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, सीरियसली, इफ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरा गोल क्या है? आपने वाई क्लियर किया है यार, आपने माइंड अपना बनाया था, तो मेरा गोल क्या है? जब ये सोचना, जो सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना, अपने आप पे धिक्कारो, उस टाइम अपने आप को धिक्कारो कि क्या कर रहा हूं मैं, ये 4 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। तो तुम्हें उस टाइम रियलाइज हो जाएगा बच्चा कि अब मुझे ये हटानी है चीजें। ठीक है, ये बहुत जरूरी तुम्हारे लिए हो जाता है। फिर मैं बात करूं शेड्यूल, बेटा जो मर्जी कह लो, एक शेड्यूल होना, एक टाइम टेबल होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, क्योंकि एक टाइम टेबल, मैंने आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है कि किसी भी एग्जाम का टाइम टेबल अगर खुद से बनाना है तो वो कैसे बनाना है। ठीक है, अब ये शेड्यूल होना हमारे लिए क्यों जरूरी है बच्चा? क्योंकि इससे हमारा एक डिसिप्लिन आता है। हर एक कंपटीशन एग्जाम का जो उनका पर्पस ना, सिर्फ आपको क्रैक करवाना ही नहीं होता, उनका पर्पस आपके अंदर एक पेशेंस लाना होता है, डिसिप्लिन लाना होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हैं, आपको पता है कि मुझे इतने इतने टाइम में ये चीजें कवर करनी है, आप रैंडम कुछ भी नहीं उठा रहे हो, आपकी बहुत सिस्टमेटिक स्टडी होगी बेटा। और बहुत ही एक रूल है, अलग अलग टाइप के रूल है, जैसे 5-20 रूल हो गया, 5-10 रूल हो गया, 55 रूल हो गया। ये रूल्स क्या होते हैं कि 50 मिनट पढ़े और 10 मिनट आपने ब्रेक ली, 50 और 10 रूल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं कि 50 मिनट में पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक ली, फिर से मैंने 50 मिनट पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप रूल बना लो कि ठीक है, आपने 50 मिनट पढ़ा, आपके पास रेस्ट का भी टाइम है, ठीक है, आपके पास ब्रेक का भी टाइम है, उस टाइम फोन मत यूज करो अपने लिए, लेकिन उसको करो, मेडिटेशन कर लो, या फिर अपने आपस में ही कुछ सॉन्ग वगैरह सुन लो, ये सब कुछ चीजें आप सुन सकते हो। ठीक है, फिर आपको लगता है कि 50 मिनट जो है वो कम टाइम है, तो और बढ़ाते रहो। ठीक है, और बढ़ाते रहो, अपना टॉपिक पूरा कवर करो, दिमाग में ही बोलो कि यार टॉपिक कवर कर लेती हूँ ना उसके बाद, या फिर यार 5 मिनट और पढ़ लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, 5 मिनट पढ़ लेते हैं ना। तो 5 मिनट करते करते वो 50 मिनट कब 2 घंटे में कवर हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, और वो इतना अच्छा लगेगा ना आपको। उसके बाद जब वो 10 मिनट का ब्रेक होगा, इतना सेटिस्फाइड ब्रेक होगा आपके लिए, आपको लगेगा कि ये ब्रेक जो है मैं डिजर्व करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, अपने को अप्रिशिएट भी करना है। ठीक है, मैंने बोला
दुकारना भी है, अगर पेनल्टी भी लगा रहे हो खुद को तो अप्रिशिएट भी करो ना। ये शेड्यूल जब आप फॉलो कर रहे हो, मानो रात को जब आपने देखा कि मैंने क्या क्या कवर किया, मानो 80% आपने अपने टाइम टेबल को कवर कर दिया, 90% कवर कर दिया, तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताऊं कि कोई भी इंसान, हर एक इंसान, हम लोग क्या है ना, हम लोग अप्रिशिएशन के भूखे होते हैं। बचपन से ही हम लोग अटेंशन चाहते हैं, बी इट गर्ल्स। ऐसा बोला जाता है कि भैया लड़कियों को अटेंशन चाहिए, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी अटेंशन चाहिए होती है, सबको अटेंशन चाहिए होती है, सबको ये अप्रिशिएशन चाहिए होती है। कोई हमें कुछ ऐसे अच्छा बात बोल देता है ना, चाहे हम दिखाएं या ना दिखाएं, बट हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ का। तो इसीलिए अगर कोई और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, क्यों करेगा भाई? अभी आपने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, तो किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई मेरे पास आके, मैंने 80% फॉलो किया टाइम टेबल, तो कोई मेरे पास आके जो है वो अप्रिशिएट करेगा मुझे। आप अपनी मम्मी को जाके बता रहे हो कि मम्मी ऐसा किया, मम्मी भी क्या कर देंगी, मम्मी को इतना नहीं पता है। तो खुद को अप्रिशिएट करो, रात को खुद सेलिब्रेट करके सो कि यार शिखा बहुत अच्छा काम किया तुमने आज 80%, मतलब तुम बहुत सही बंदी हो, नेक्स्ट कल भी ये करेंगे कि भैया इस तरह से ही चलेंगे। तुमको एक बात बताती हूँ, जो ये टॉपर्स बने रहते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक टॉपर है जो हमेशा ही टॉप, भाई सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, हमेशा ही टॉप कर रहा है। तो इन लोगों का भी यही होता है कि एक बार आप टॉप करने लग गए ना, तो वो जो आपको अप्रिशिएशन, वो आपको गिफ्ट्स, प्राइजेस, वो सब मिलते हैं, तो इंसान को उसकी भूख बढ़ जाती है। हम लोग इंसान है ना, हम लोग किसी एक चीज को देख लेना तो हमारी उसको और बार बार पाने की भूख बढ़ती है। तो ये टॉपर्स का भी होता है, ये आपका भी होगा, आपकी भी ऐसी सक्सेस स्टोरी आएगी, वो भूख आप में भी आएगी, लेकिन उस भूख का मजा लेना पड़ेगा। एक बार तो वो चीज चखनी पड़ेगी ना। जब तक चखोगे ही नहीं वो टॉपर वाली फीलिंग, वो अप्रिशिएशन वाली फीलिंग कि भैया पूरा टाइम टेबल क्रैक कर दिया, तब कब तक? फिर तो वही रह जाओगे मीडियोकर ही। तो चखना पड़ेगा, स्वाद चखना पड़ेगा, तब मजा आएगा गुरु। उसके बाद में मैं बात करूं कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा। देखो एक चीज है, सेल्फ अप्रिसिएशन हो गया हमें। मैं तुमको बोलूं ना कि अभी जल्दी से मुझे बताओ कि 100 रुपीज कैसा दिखता है, 100 रुपीज, ठीक है? या फिर मैं बोलूं कि 100 रुपीज को जल्दी से ड्रॉ करो, तो तुम में से बहुत कम बच्चे क्या करोगे? आप लोग ऐसे बॉक्स बनाओगे और उसमें 100 रुपीज लिख दोगे। ज्यादातर, हर चीज तो नहीं आप निकाल पाओगे ना, लेकिन 100 रुपए मतलब हम आए दिन देखते ही है ना, लेकिन हम तब भी उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे पास 100 रुपए आए तो मैं उसको कोई रिकॉल करना नहीं चाह रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ कि ये मुझे हमेशा के लिए याद रहे, राइट? मैं नहीं चाहती हूँ ये, बस मैं उसको देख रही हूँ और मैंने देखा और हाँ मेरे पास 100 रुपए बहुत अच्छा लग गया, अरे भाई पुरानी जीन्स से 100 रुपए लग गया, बहुत अच्छा लग गया, लेकिन क्या मैं उसको ड्रॉ कर पा रही हूँ? नहीं। तो हमें ये क्षमता को अपनी बढ़ाना है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, नोट्स देखते हैं, बढ़िया नोट्स आ गए हमारे पास, कहीं से परचेज कर लिए, मॉक्स ले लिया, जब कुछ कर लिया, बस उसको रिकॉल नहीं हम करना चाहते, बस हम उसको देख रहे हैं। लेकिन जब भी आप रिवीजन करें, जब भी आप अपनी चीजों को देखें, तो उनको एक्टिव रिकॉल करने की क्षमता रखें कि कल को जब मेरे को कोई बोले ना कि ये कैसे था, तो मुझे याद रहे चीजें। तो ये क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको बार बार बढ़ानी पड़ेगी, बार बार चीजों को उस तरह से देखना पड़ेगा, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि अगर 10 दिन भी मेरे को बाद में बोला तो कुछ तो मुझे याद होना चाहिए। अगर सिर्फ एवे ही देखते रहोगे ना, तो आप देख नहीं रहे हो उसको, ठीक है? आप उसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हो। उस हमें लगता है हमने पढ़ लिया, लेकिन वो पढ़ा नहीं होता है, हम रिकॉल ही नहीं क्योंकि जिस चीज को कर पाते हैं, ठीक है? उसके बाद में हमें 80-20 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये लास्ट रूल है हमारा 80-20। इसमें क्या होता है, हर एक एग्जाम में, चाहे क्लैट की बात करो, एमसेट की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो, सीयूटी की बात करो, हर एक एग्जाम का एक ऐसा होता है जहां पे 20% सिलेबस का वेटेज 80% होता है। 20%, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि 20% ऐसा वेटेज सिलेबस होता है जिसका वेटेज 80% होता है। उस 20% को निकालो, देखो कि वो कहां से निकलता है। भर भर के वीडियोस मैंने बनाई हुई है, हमने बनाई हुई है, कि जहां पर आपको बताया कि इस एग्जाम में इतना परसेंटेज वेटेज जो है इस चीज का है, उसको निकालो और उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है? बाकी का जो बचा हुआ है उस पर भी करना है, लेकिन उस पर भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे वहीं से ही आने वाले हैं। तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मतलब 80% वेटेज देख रहे हो ना, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और बाकी चीजों को फिर नॉर्मल तरीके से करना है, लेकिन उसमें तो हमें मास्टर बनना ही बनना है, ठीक है? तो बच्चा ये अगर तुमने 30 दिन, ये आने वाले 30 दिन में ये कर दिया ना, तो मैं सच में तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूँ, सच में दे रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा बेटा, ये चलना पड़ेगा, तुम्हें भागना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने आएगी, नहीं तो नहीं आएगी बेटा। नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि हम ड्रॉप कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। ये सब कुछ की क्यों आखिरकार हमें जरूरत पड़ रही है? क्यों कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ही महीने में कवर कर ले रहे हैं चीजें, और मैं 1 साल ड्रॉप करके भी नहीं कर पाई? तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वेयर आई स्टैंड।
तो ये चीज़ें प्लीज़ फॉलो करिएगा, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। और बच्चा, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि डोंट फॉलो ब्लाइंडली, भी किसी को फॉलो मत करो, और किसी एक एग्जाम के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 10 टीचर्स को फॉलो मत करो बच्चा। अगर आपको लगता है लॉ मुझसे पढ़ना है तो फिर मुझे ही फॉलो करो, अगर आपको लगता है लॉ किसी और टीचर से पढ़ना है तो फिर उनको ही फॉलो करो। 10 लोगों को प्लीज़ मत 10 लोगों के पीछे भागिए, नहीं तो आपकी सारी जो पढ़ रहे हो ना वो उथल पुथल हो जाएगी। इसीलिए हमें एक ही डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। इसीलिए अगर मैं बात करूं तो आप अगर प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, मान लो एमएसएट की तैयारी कर रहे हो और उसमें 3 महीने बचे हैं, तो आप हमारा बैच जो है वो देख सकते हो। अड्डा 24/7 जो है हमारा साइट है, वहां पर आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में लॉ एंट्रेंस में जाइएगा तो जितने भी हमारे लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं वो आपको मिल जाएगा। लॉ महापैक मैं क्यों रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि भैया आपके सारे एग्जाम्स क्रैक हो गए, तो जब सारे एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी तो पता तो होना चाहिए कि भैया किसमें क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, किस तरह से पढ़ना है। तो लॉ महापैक में जितने भी आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम है आपको सारे मिलेंगे। बस आपको जो है कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, पूरी 80, पूरी मेरा सरनेम है बच्चा, और 80 जो है आपको % डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, पूरी 80, और जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे आपको सीधा 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका ये जो लॉ महापैक है वो इतने का मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको सारे एग्जाम्स, क्योंकि देने तो हमको सारे एग्जाम होते हैं ना, तो हमें पता लग जाए। तो 17,000 में अगर हमको इतनी अच्छी से तैयारी मिल रही है हर एक चीज़ की, तो हम क्यों ना करें। ठीक है बच्चा, तो आज का सेशन इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ये जो मैंने आपको बातें बोली है ना बच्चा, अगर इनको फॉलो कर लिया तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।